हाय एवरीवन, वेलकम टू फिक्रा अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएसएसएआई टेक्निकल ऑफिसर 2019 के पेपर के पार्ट 2 की। इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस किए थे। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है पेपर का फंक्शनल नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एनपीओपी का पूर्ण रूप है, यानी कि आपको एनपीओपी की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीआईएस इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 1 अप्रैल 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। एफएसएस अधिनियम के अनुसार कुछ विशेष मिश्रणों की बिक्री पर पाबंदी है। इसमें निम्न में से क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 2 पानी मिला दूध। क्वेश्चन नंबर 4 है, EIC इज अ सर्टिफिकेशन बॉडी ऑफ इंडिया विच एंश्योर्स क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लेवर वाली चाय केवल उन्हीं निर्माताओं द्वारा बेची जाएगी जो डैश के द्वारा पंजीकृत है। यानी कि फ्लेवर वाली चाय सिर्फ वही बेच सकते हैं जिनको ये जो चाय बोर्ड है, चाय बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए, वही लोग, वही कंपनीज फ्लेवर वाली चाय बेच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 चाय बोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पाइसेस बोर्ड इंक्लूड्स। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डामम। कार्डामम यानी कि इलायची आपकी, तो इलायची का प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इसका मेन काम होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पाइसेस, तो ये स्पाइसेस बोर्ड का मेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड अप्लाइज टू। जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ऑल कमोडिटीज नॉट जस्ट फूड। सो ये सिर्फ फूड्स पर ही अप्लाई नहीं होता और बाकी सारी चीज़ों पर होता है। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं, ये इन पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मादक पेय की लेबलिंग के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं में निम्न में से क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, शराब सामग्री की घोषणा करना अनिवार्य होता है इसमें। तो मादक पेय की लेबलिंग के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं में शराब सामग्री की घोषणा ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमपीडा, आपने नाम सुना होगा, एमपीडा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड बाय। सो ऑप्शन नंबर 2 कोडेक्स मेंबर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स हेल्थ एंड एंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। तो इसमें आपको पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम से लग रहे होंगे, बट पहले ऑप्शन में गवर्नमेंट है, जबकि सेकंड ऑप्शन में कोडेक्स मेंबर्स हैं। तो कोडेक्स मेंबर्स इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट द फुल फॉर्म ऑफ सीओए। तो फुल फॉर्म ऑफ सीओए अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट आपको बताना है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। अगर आपने एफएसएस एक्ट 2006 पढ़ा हुआ है तो आप ये आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपीडा, अपीडा जो कि आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ होगा, हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, EIC सर्टिफिकेशन फॉर फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, डेयरी एंड हनी आर दीज आर मैंडेटरी। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, committee that evaluate food additives, contaminants, naturally occurring toxicants and residues of veterinary drugs in food is called as।
सो ऑप्शन नंबर 1 जैकफा। जैकफा की फुल फॉर्म है जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स। सो अगर आपको जैकफा की फुल फॉर्म पता है और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आप ये कर दोगे, बिकॉज क्वेश्चन में फूड एडिटिव्स दिया है, तो आप ये देखकर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। एफएसएस नियम 2016 के कार्यान्वयन के अनुसार एफबीओस को किसी भी स्वास्थ्य लाभ का दावा किए बिना अपने उत्पादों में कुछ सामग्रियों का उपयोग सामान्य उत्पादों के रूप में करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इनमें क्या शामिल है? तो इसका आंसर है आपका साल्विया हेम्पिका। क्वेश्चन नंबर 17 द लोगो फाउंड ऑन एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज गोल्ड। ये आपका जैविक भारत हो जाएगा, जैविक भारत। क्वेश्चन नंबर 18 प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डामम इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर की में ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें रबर बोर्ड दिया हुआ है, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पाइस बोर्ड है। जो प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डामम है ये प्राइमरी फंक्शन स्पाइस बोर्ड का होता है, ना कि रबर बोर्ड का। सो इसमें आप स्पाइस बोर्ड करेक्ट आंसर लगाएंगे, ना कि रबर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। स्वास्थ्य अनुपूरकों पर एफएसएस नियम 2016 और न्यूट्रास्यूटिकल किसका निषेध है? सो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका साइकोट्रोपिक पदार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ईआईसी इज हेडेड बाय द, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चेयरमैन हेड करता है इसका ईआईसी का। क्वेश्चन नंबर 21 है ईआईसी द्वारा विभिन्न उत्पादों जैसे कि मछली, डेयरी, मांस, मुर्गी पालन आदि के लिए प्रदान किए गए प्रमाण पत्र निम्न में से किस प्रकार के हैं? तो ये आवश्यक है, आपके आवश्यक है, ये जरूरी है लेना। द वर्टिकल इश्यूज ऑफ एफएसएस एक्ट इंक्लूड्स। ऑप्शन नंबर 3 वाटर, फ्लेवर्ड वाटर एंड बेवरेजेस। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। एफएसएस नियम 2016 के कार्यान्वयन के अनुसार एफबीओस को निर्देशित किया जाता है कि वे बाजार से ऐसे उत्पादों को तुरंत वापस ले लें जिनमें डैश जैसी सामग्री पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वेनेडियम, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एफएसएस अधिनियम कुछ उत्पादों की बिक्री पर निषेध लगाता है, इसमें क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है फलों के पकने में कार्बाइड गैस। तो देखिए अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं भी पता है इसका आंसर, तो आप ऑप्शंस में देखें, इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिस पर वो निषेध लगा सकता है, बाकी ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस पर निषेध लगाया जाएगा बिना किसी बात के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आम नमक की बिक्री पर प्रतिबंध है जब तक कि यह निम्नानुसार ना हो। आयोडीन युक्त, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जब तक उसमें आयोडीन नहीं होगा आम नमक में तो उसकी बिक्री नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा आपके घरों में भी जो नमक आता है उसमें लिखा हुआ होता है आयोडीन युक्त। आयातित पैकेट बंद खाद्य पर लेबल की कमी को कस्टम बाउंड वेयर हाउस में कैसे ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए, मुख्य डिस्प्ले पैनल के पास में एक गैर वियोज्य स्टिकर को लगाना, ये करेक्ट आंसर है आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों का मूल स्तर निम्न में से किसके लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 खाद्य व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 28 as per the government regulations and recommendations mandatory standards concerning the composition, quality, inspection and labeling of specific food products include। ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 अखिल भारतीय साइक्लोथॉन को स्वस्थ भारत यात्रा कहा जाता है, जो ईट राइट इंडिया आंदोलन का एक प्रमुख तत्व है, को कब फ्लैग ऑफ किया गया था? इसका आंसर है आपका 16 अक्टूबर 2018। क्वेश्चन नंबर 30
फोर्टिफाइड भोजन के लिए लोगों के नीचे संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन टैगलाइन का उपयोग करना, यह आपका ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, वनस्पति विद एडेड विटामिन ए कैन, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नॉट बी क्लेम्ड एज फोर्टिफाइड और यूज प्लस एफ लोगो फॉर इट्स प्रमोशन, यानी कि जो वनस्पति है उसमें अगर विटामिन ए मिला हुआ मिलाकर हम बेचते हैं अलग से, सो उसको हम प्लस एफ उस लोगो का यूज नहीं कर सकते उसमें, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज फोर्टिफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, एफएमसीजी का पूर्ण रूप है, तो एफएमसीजी का पूर्ण रूप है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऐसा पोर्टल जो किसी उपभोक्ता को उनकी चिंताओं को साझा करने, उनके अधिकारों को जानने, खाद्य व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता आदि की जानकारी देता है, को क्या कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, फूड सुरक्षा कनेक्ट, फूड सेफ्टी कनेक्ट के नाम से ये पोर्टल है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द हाई रिस्क फूड बिजनेस और द फूड बिजनेस विच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन इंक्लूड, सो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 35, अ फ्रूट पल्प इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एडिबल पार्ट ऑफ द होल फ्रूट विच मे बी स्लाइस्ड और क्रश्ड बट नॉट रिड्यूस्ड टू अ प्यूरी। क्वेश्चन नंबर 36, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 was promoted under the act, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। क्वेश्चन नंबर 37, महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रमोट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रो सेक्टर वाया मैकेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? इसका आंसर है आपका नागपुर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39, फोस्कोरिस का विस्तार है, तो फोस्कोरिस का विस्तार आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है, तो ऑप्शन नंबर 3 फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड सैंपलिंग। क्वेश्चन नंबर 40, एफएसएस विनियम 2018 के अनुसार आयोडीन के साथ फोर्टिफाइड नमक की स्थिति क्या है? तो इसमें आप प्लस एफ लोगों के उपयोग से छूट है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, एग मार्क का पूर्ण रूप क्या है? एग मार्क का पूर्ण रूप बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, स्वस्थ भारत यात्रा जो ईट राइट इंडिया अभियान का भाग है के लिए ड्राइंग प्रेरणा किससे बनाई गई थी? तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी के नमक मार्च है, महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर ये ईट राइट इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और ये जो नमक मार्च है इससे प्रेरणा लेकर इस स्वस्थ भारत यात्रा का अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, फोस्टैक का पूर्ण रूप, फोस्टैक का पूर्ण रूप बताना है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी फोस्टैक के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप ये कर देंगे, जस्ट फुल फॉर्म पूछिए। क्वेश्चन नंबर 44, एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रिकमेंडेशंस voluntary standards concerning the composition, quality, inspection and labeling of specific food products include, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रेड। एफएसएस पैकेजिंग एंड लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार बोतल को इस तरह सील किया जाना चाहिए कि, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बोतल के शीर्ष या गर्दन पर प्रदर्शित लाइसेंस नंबर को नष्ट किए बिना इसे खोला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आइए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की चेयरपर्सन के पद पर किस कोटि का व्यक्ति होना चाहिए? तो भारत सरकार के सचिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, स्पेशल कोर्स इन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इज क्रिएटेड फॉर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हाई रिस्क फूड बिजनेस और दोज बिजनेस रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, एफएसएसआई द्वारा रुको को बढ़ावा देने के लिए लागू ईईई यानी कि ट्रिपल ई रणनीति क्या है?
तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4, एजुकेशन एनफोर्समेंट इकोसिस्टम। ये जो ट्रिपल ई है, एजुकेशन एनफोर्समेंट इकोसिस्टम। Question number 49. The first city in India to be accorded the CSFH tag by FSSAI in 2008 is 2008. CSFH क्या है? क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्लीन स्ट्रीट फूड हब। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है अहमदाबाद, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मीट इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए, फ्लैश एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ कैरकस। तो देखिए ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन में बड़ा इजी था, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। फिर भी देखिए जिसने भी एक लगाया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 चूज किया हुआ है, तो बड़े अक्लमंद बच्चे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। The category of cholesterol which is also referred to as good cholesterol is, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, टाइम इन मिनट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द सेल्स एट द रेस्पेक्टिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है आपका डी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 53, सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने वाली शॉक वेव पैदा करके भोजन को संरक्षित किया जाता है। संरक्षण की इस पद्धति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द्युत, पल्स्ड क्षेत्र, द्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट तापमान पर किसी भी सूक्ष्म जीव की कोशिकाओं की वांछित संख्या को नष्ट करने के लिए कितने मिनटों की संख्या आवश्यक है? तो ये है आपका एफ मान। अभी पीछे एक डी वैल्यू आया था, वहां पे 90% माइक्रोबियल पॉपुलेशन को नष्ट करने के लिए कहा गया था, यहाँ पे सारी पॉपुलेशन को नष्ट करना है, तो ये आपका एफ मान है, वो आपका डी मान था। क्वेश्चन नंबर 55, टाइम ऑफ हीटिंग रिक्वायर्ड टू किल ऑल वेजिटेटिव सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, ये आपका थर्मल डेथ टाइम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रोटीन्स दैट एक्ट लाइक द कैटलिस्ट फॉर सम बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंजाइम्स, ये सबको पता है कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट कौन होता है? एंजाइम्स। क्वेश्चन 57, जल गतिविधि यानी कि वाटर एक्टिविटी AW किससे निकट से संबंधित है? तो यह है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 58, मिर्च पाउडर को आमतौर पर किससे मिलावटी बनाया जाता है? ये आरे की धूल मिलाई जाती है मिर्च पाउडर में, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59, the two main components of GMPs essential for success of food safety system are, GMPs क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 रिटेन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 60, द अदर नेम फॉर प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स इज, ऑप्शन नंबर 4 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रति ग्राम ऊर्जा का उच्चतम स्तर निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो वसा, फैट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों ही पर ग्राम 4 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही 4 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम, जबकि जो वसा है, फैट है, वो 9 कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। तो वसा जो है वो उच्चतम स्तर ऊर्जा का प्रदान करता है। क्वेश्चन 62 है, सबसे आम खाद्य संरक्षण विधि कौन सी है? तो गर्म करना, ये सबसे आम है, ये सभी घरों में होता है, गर्म करके खाद्य संरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन 63 है, प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 उचित द्रव विनियमन बनाए रखने हेतु। क्वेश्चन 64 है, ऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड, ऑप्शन नंबर 4 सॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन 65, थर्मोबैक्टीरियोलॉजी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो हीट एंड बैक्टीरिया, थर्म का मतलब हीट होता है एंड बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हीट एंड बैक्टीरिया।
क्वेश्चन नंबर 66, नॉन एसिडिक फूड हैव अ पीएच रेंज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 4 है 7 to 5.3। ये आपका 8.3 होगा, 5.3 नहीं, 8.3 नॉन एसिडिक फूड, क्योंकि 7 तक एसिड होता है। अगर 5.3 भी आप इसको मानो तो भी ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो नॉन एसिडिक फूड की रेंज यही आएगी, बिकॉज जितना कम पीएच होता है उतना ज़्यादा एसिड होता है। तो बाकी सारे ऑप्शंस में बहुत कम पीएच दे रखा है, सिर्फ चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ज़्यादा पीएच है। तो ज़्यादा पीएच का मतलब लेस एसिडिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67, रिस्क फॉर कोरोनरी हार्ट डिसीज में इंक्रीज विद हाई इंटेक्स ऑफ, ये एनिमल फैट्स, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, नंबर ऑफ डिग्रीज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू वन लॉग साइकिल इज कॉल्ड एज जेड वैल्यू। तो देखिए ये जो वैल्यूज हैं, जेड वैल्यू, डी वैल्यू, एफ वैल्यू, ये आपको जरूर करके जानिए, बिकॉज एक ही पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे। मिनिमम वाटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर सम yeast एंड molds टू ग्रो इज, ऑप्शन नंबर 2 है 0.65। The basic operational and environmental conditions applied to produce safe foods are called, option number 4 है good manufacturing practices. Cheddar cheese is manufactured using lipases extracted from, option number 1 Aspergillus niger. क्वेश्चन 72 है, कांच की विशेषता में क्या शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बहुत चिकनी और चमकदार फिनिश के साथ ग्रीस प्रूफ बहुत घनी शीट। क्वेश्चन नंबर 73, उच्च तापमान पर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और चूने के पत्थर के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनाया जाता है। तो कांच बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स बिकॉज the body cannot produce, therefore it becomes essential that we get them from food we eat। तो ऑप्शन नंबर 2 एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें बाहर डाइट से लेने पड़ते, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जो फैटी एसिड्स खुद हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हमें बाहर से डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है, एक्सो एक्टिंग एंजाइम जब पॉलीसैकेराइड स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस को बीटा ग्लूकोज जारी करने के लिए उत्प्रेरित करता है को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका ग्लूकोअमाइलेज। ठीक है, सो अब हमारा ये एफएसएसएआई टेक्निकल ऑफिसर का पेपर पूरा हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।